सदियों बाद किसी ने खंडहर पड़े महल में कदम रखा। अंदर धूल मकड़ी के जाले लगे हुए थे। शाही दरबार सूना पड़ा हुआ था। इतने में संगीत सुनाई दिया। तबले की धुन, घुंघरू की झनकार और गायक का गीत। वो शख्स उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ा। दीवार पर बनी तस्वीर में नर्तकी नृत्य कर रही थी। इतने में राजा क्रोधित हुआ। रुको, शायद कोई आया है। संगीत और नृत्य थम गया। तस्वीर स्थिर हो गई। तस्वीर में राजा की आंखों में क्रोध छलका। अचानक वो शख्स डर के मारे तेजी से भाग खड़ा हुआ। समय की धूल में खो चुकी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करने वाली एक पुरानी कहानी है, रंग महल। लगभग 300 साल पहले राजा हरिराव जहांगीरदार के अधीन एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। उनके वैभव को और भव्य बनाने वाला महल था रंग महल। इस महल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इसकी दीवारें, छतें और दरवाजे अद्भुत रंगों से सजे हुए थे। जब सूरज की किरणें इन दीवारों पर पड़ती तो रंग ऐसे चमकते मानो उनमें कोई जादू भरा हो। और हर पूर्णिमा की रात पूरा रंग महल चांदनी में नहाकर चांदी की तरह चमकने लगता। इस महल की शोभा और बढ़ाती थी राजनर्तकी चंद्रप्रभा का मनमोहक नृत्य। दूर दूर के राजा महाराजा उसके नृत्य को देखने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन कहते हैं उस रंग महल के रंगों में कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। फिर एक दिन उस महल में कुछ ऐसा हुआ कि रंग महल की चमक हमेशा के लिए अंधेरे में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने रंग महल को श्रापित बना दिया? आइए जानते हैं। एक दिन राजा हरिराव दरबार समाप्त होने के बाद रंग महल में टहल रहे थे। महल की दीवारों पर उनके पूर्वजों की भव्य तस्वीरें लगी हुई थी। इन तस्वीरों में उनके पूर्वजों के पराक्रम, युद्ध और वैभव के दृश्य उकेरे गए थे। कुछ तस्वीरों में युद्ध भूमि के दृश्य थे तो कुछ में भव्य दरबार की झलक दिखाई देती थी। राजा हरिराव उन तस्वीरों को ध्यान से देखने लगे। उनके मन में अचानक विचार आया, मेरे पूर्वजों की ये तस्वीरें इतनी भव्य है तो मेरी भी एक ऐसी ही तस्वीर होनी चाहिए जो मेरे वैभव का प्रतीक बने। इस विचार के साथ उन्होंने राज्य भर में एक कुशल चित्रकार को बुलाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, किसी ऐसे चित्रकार को बुलाओ जो दरबार की जिंदा तस्वीर बना सके। कुछ ही दिनों में दरबार में एक चित्रकार आया। उसका नाम था दामोदर मोहिते। वह अद्भुत चित्रों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा हरिराव ने उससे कहा, इस रंग महल की दीवारों पर ऐसी तस्वीर बनाओ जो मेरे ऐश्वर्य का प्रतीक हो, लेकिन ध्यान रहे उस तस्वीर में हर व्यक्ति जीवित प्रतीत होना चाहिए। दामोदर ने यह काम स्वीकार कर लिया। उसे महल में रहने के लिए एक विशेष कक्ष दिया गया, लेकिन उसने एक अजीब शर्त रखी। जब मैं तस्वीर बना रहा हूं तब वहां कोई भी मौजूद नहीं होगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को गुप्त रूप से दामोदर पर नजर रखने का आदेश दिया। दिन बीतते गए। दामोदर दिन रात तस्वीर बनाने में लगा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें अंदर धंसने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज़ बेहद कमज़ोर हो गई। एक रात राजा हरिराव को दामोदर के कक्ष से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा तोड़कर जब सैनिक अंदर गए तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। दामोदर का शव जमीन पर पड़ा था। उसके चारों ओर खून फैला हुआ था, लेकिन उससे भी भयानक चीज़ दीवारों पर थी।
दीवारों पर बनी तस्वीरों में लोग जिंदा लग रहे थे। उनकी आंखें हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्रकार की आत्मा को देख रहे हो। राजा ने सैनिकों से पूछा, ये कैसे हुआ? सैनिक कांपते हुए बोले, महाराज, उसका खून ही इन रंगों में मिल गया है। तो उस रात के बाद रंगमहल बदल गया। रात के समय महल की दीवारों पर बनी तस्वीर के लोग हिलते हुए दिखाई देने लगे। कुछ सैनिकों ने दावा करते हुए कहा, मैंने खुद सुना है, तस्वीर से आवाज आती है। कुछ दिनों बाद राजा हरिराव को एक विचित्र बात समझ में आई। तस्वीर में दिखाई देने वाले लोग दरबार में दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा ने कोतवाल को जांच करने का आदेश दिया। राजा ने कहा, हमारे सैनिक कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, वे कहाँ हैं? लेकिन कोतवाल ने जो बताया वो और भी ज़्यादा डरावना था। महाराज, इन तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे सभी लोग राज्य से लापता हैं। राजा समझ गया, दामोदर जिन लोगों की तस्वीरें बना रहा था वे लोग वास्तव में उसी तस्वीर में कैद हो रहे थे। इसलिए तस्वीरों के लोग जीवित प्रतीत होते थे और रात में उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी। राजा ने तस्वीर को नष्ट करने का आदेश दिया। जाओ और तुरंत उस तस्वीर को नष्ट कर दो। सैनिकों ने तस्वीर को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बल्कि जो सैनिक तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे वे स्वयं उसी चित्र में समा गए। राजा हरिराव भयभीत हो गया। धीरे धीरे सैनिक, दादा-दासी और दरबार के लोग लापता होने लगे। जो लोग महल छोड़कर भाग गए वे बच गए, लेकिन जो रंगमहल में रहे वे सब उस तस्वीर में कैद हो गए। रानी मृदुला देवी को इस पर विश्वास नहीं था। मुझे ये सब बकवास लग रहा है, ऐसा कभी हो सकता है भला? लेकिन एक रात उन्होंने आईने में देखा, उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई दामोदर चित्रकार की थी। वो धीरे से रानी के कान में फुसफुसाया, चित्र अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा रंग अभी अधूरा है, मुझे और रक्त चाहिए। अगली सुबह राजा ने रानी को उनके कक्ष में मृत पाया। राजा हरिराव बिलख गए। दीवार पर खून से एक नई आकृति बनी हुई थी, रानी मृदुला देवी की। अब तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी थी। तस्वीर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी थी, राजा हरिराव और राजनर्तकी चंद्रप्रभा। अगली रात राजनर्तकी चंद्रप्रभा आईने के सामने अपना श्रृंगार उतार रही थी। तभी आईने में कुछ नजर आया। चित्रकार दामोदर। वो चंद्रप्रभा से कह रहा था, अब तुम्हारी बारी। इतने में आईना उनसे लथपथ हो गया। पूर्णिमा की रात आने वाली थी। उस रात राजा हरिराव अपने कक्ष में सो नहीं पा रहे थे। अचानक एक धीमी आवाज आई, महाराज, कल आपका चित्र पूरा होने वाला है। राजा घबरा गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और तस्वीर को नष्ट करने का निर्णय लिया। उसने पूरी ताकत से तलवार तस्वीर पर दे मारी। तस्वीर बीच से फट गई। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। तस्वीर के अंदर से एक काली शक्ति निकली और राजा हरिराव को खींचकर उस तस्वीर के अंदर ले गई। तस्वीर फिर से अपने आप जुड़ गई। अगली रात पूर्णिमा की थी। चित्र में राजा हरिराव अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास रानी मृदुला देवी बैठी थी। दरबार सैनिकों, दास-दासियों और दरबारियों से भरा हुआ था। तभी उस चित्र में एक परछाई दिखाई दी। वो दामोदर की थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जैसा आपने कहा था मेरा चित्र अब पूरा हो चुका है। तभी तबले की आवाज़ गूंज उठी। संगीतकार अपने वाद्य बजाने लगे। राजनर्तकी चंद्रप्रभा थिरकते हुए नृत्य करने लगी। दामोदर की परछाई राजा के कान में फुसफुसाई, देखिए महाराज, चित्र कितना जीवित लग रहा है। लेकिन ये सुनते ही राजा हरिराव एकदम भयानक चित मार उठे।
कहते हैं कि लोगों ने उस रात रंगमहल से आखिरी बार वही चीख सुनी थी। उसके बाद महल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पिछले 300 वर्षों में किसी ने भी रंगमहल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस महल की दीवारों पर बनी आकृतियाँ हिलती हुई दिखाई देती है और चित्रकार दामोदर किसी के आने की राह देखता है अपनी मुक्ति के लिए। क्योंकि तस्वीर तो पूरी हो चुकी है, पर चित्रकार दामोदर भी उस तस्वीर में फंसा पड़ा है, क्योंकि तस्वीर का मालिक अभी स्वयं महाराज हरिराव है, जो दामोदर को तस्वीर से बाहर निकलने नहीं देते। दामोदर ने सोचा था यह तस्वीर पूरी होती ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो न सका। वर्तमान में 25 साल का नौजवान रोहन तस्वीर में अपने पुरखों को देख रहा था। इतने में तस्वीर में खड़ा आदमी बोल पड़ता है, उस संदूक में गहरे राज छिपे हुए हैं। रोहन चौंक जाता है। रोहन संदूक खोलता है। उसमें उसे एक किताब मिलती है। किताब में लिखा होता है, मेरी तांत्रिक किताब चुरा कर चित्रकार दामोदर ले गया है। शायद इस तंत्र शक्ति का वो दुरुपयोग अपनी चित्रकारिता में कर सकता है। अगर ऐसा होता है, मैयान ने कोई भी तस्वीर बनकर रह जाए तो गायत्री मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़कते ही मुक्त हो जाएंगे। रोहन को सारी बात समझ आई। रोहन ने गंगा जल पर गायत्री मंत्र पढ़कर सामने की तस्वीर पर छिड़का। धुआं बन वो आदमी तस्वीर से बाहर निकला। उसने रोहन से कहा, मुझे चित्रकार दामोदर ने इस तस्वीर में कैद किया था, अपने खून से मेरी तस्वीर बनाकर। वो राजा हरिराव के महल गया था, इतना मुझे पता है। शायद वहां पर कुछ अनहोनी हुई होगी। रोहन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उसे सोने नहीं दे रही थी। कुछ दिनों बाद रोहन उस महल पर जा पहुंचा। पुराना आलीशान महल, लेकिन एक तरह की खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। रोहन ने मशाल की रोशनी में दीवार पर उकेरे हुए उस तस्वीर को देखा। तस्वीर में राजा की पलकें झपकी और तस्वीर की दाईं ओर से एक चेहरा झांकने लगा, चित्रकार दामोदर का। उसे देखकर रोहन घबराया। उसने हड़बड़ाहट में गंगाजल तस्वीर पर फेंक वो वहाँ से भाग निकला। तस्वीर पर गंगाजल गिरते ही तस्वीर पर दरारें पड़ गई। धुआंबन सभी मुक्त हो गए। सिर्फ एक शख्स अधूरा रह गया, चित्रकार दामोदर। उसके शरीर पर पवित्र गंगाजल के कुछ छींटे पड़े थे। जहाँ जहाँ छींटे पड़े उतना शरीर मुक्त हो गया। बस एक आँख और एक हाथ बाकी रह गया, कुलचा पकड़े हुए। उसे आज भी किसी की तलाश है। कोई आए तो उसकी तस्वीर बनाकर उसे तस्वीर में ही फंसा दे, ताकि वो खुद पूरी तरह मुक्त हो सके। वो वीडियो देखने वाले दर्शकों से कहता है, क्या तुम्हारी तस्वीर बना दूं?